तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और भाई आज है अपने पास Extreme 125R ABS मॉडल। भाई इसमें इस गाड़ी का सबसे बेस्ट फीचर बताने वाला हूँ, ये स्प्रिंट EBT। भाई मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की थी। गाड़ी चीख चीख के बोल रही है कि भाई मैं स्प्रिंट EBT हूँ, स्प्रिंट EBT हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई। स्मूथ पावर रेस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क। और EBT का तो मालूम ही है, इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। इंजन ब्रेक टेक्नोलॉजी मत यूज़ कर लेना भाई, इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। अब भाई बात करें कि ये क्या चीज़ है, तो भाई ये क्या होता है, इंस्टेंट टॉर्क और स्मूथनेस के लिए यूज़ की जाती है। तो जो कि इसी गाड़ी में भाई, ये प्राइस सेगमेंट में ये हर गाड़ी में नहीं मिलता। ये 400 सीसी, 500 सीसी, 600 सीसी में मिलती है। तो कभी आप चला के देखोगे ना, तो ये गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। अभी स्मूथनेस को चेक कैसे किया जाता है भाई, कुछ लोग होते हैं कि भाई इनबिल्ट दे देते हैं, पर वो भाई हाई सीसी सेगमेंट में दी जाती है। बट इसमें कैसे यूज़ होती है वो मैं बताऊँगा। तो प्रैक्टिकली में बताई जाए तो भाई क्या होता है कि देखो, एक्सीलरेशन लेते हैं हम लोग, तो एक्सीलरेशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। और अगर हम गेयर मतलब सिंगल गियर में चलाएं, स्पीड ना दें, तो उसमें गाड़ी का रेस्पॉन्स क्या रहता है, कितनी गाड़ी स्मूथ चलती है, वो इसमें चेक किया जाएगा। और टॉर्क और इंस्टेंट पिकअप, मतलब 125 सीसी के हिसाब से जो पिकअप और टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी, वो इस वर्ड को डिनोट करती है। तो इसको समझने के लिए भाई पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी पे बैठ के मोटो व्लॉगिंग करनी पड़ेगी और GoPro में कनेक्ट करके तब मैं आपसे बात करता हूँ। तो पहले मोटो व्लॉग में कनेक्ट करते हैं। चलो अब आप गाड़ी पे बैठ के आपको ठीक से समझाता हूँ कि आखिर स्प्रिंट EBT का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लोग गाड़ी चालू कर देते हैं। तो स्प्रिंट EBT में पहले तो मैं आपको समझा दूँ, देखो आप जो पहले तो न्यूट्रल पे डालो। और इसको चलाने का सिंपल सा फीचर है कि अगर गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो आपको स्मूथनेस अलग से फील हो जाएगी, मतलब एकदम झंझनाहट नहीं फील होगी, स्मूथनेस। ठीक है, तो ये वो पंच वाला जो होता है, एक टॉर्क मिलता है इसमें, वो टॉर्क भी मिल जाता है इसमें, और एक वो परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब जैसे कि EBT का सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, जो मोस्टली गाड़ी बताती हैं कि ये हमारी है, जो हीरो तो बता रहा है कि भाई हमारी है। तो जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट गियर पर डाल दी, जैसे कि देखो फर्स्ट गियर पर चला के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट गियर पर ये चल रही है। ठीक है, अब सेकेंड पर डाल दो, स्पीड पर हाथ नहीं है देखो मेरा, और सेकेंड पर ये चल रही है। ठीक है, सेकंड पे इतना रनिंग है इसके अंदर कि ये आइडियल कंडीशन में भी चल सकती है। ये इंजन स्मूथनेस के लिए चेक किया जाता है। अब जैसे थर्ड गियर पर डाल देता हूँ, थर्ड गियर पे भी अच्छे से वर्क कर रही है और कोई स्पीड पे हाथ नहीं रखा हुआ है मेरा, मैं एक्सीलरेशन बिल्कुल दूर है मेरे से। अब जैसे धीमे धीमे ये फ्लो में आ रही है स्पीड पे, देखो फ्लो में है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, 16 की स्पीड में चल रही है। अब फोर्थ गियर पे भी चेक कर लेते हैं। ये फोर्थ गियर की स्पीड है भाई, 17। अब गाड़ी खुद स्पीड पकड़ रही है ऑटोमेटिकली, मैं स्पीड नहीं दे रहा भाई, ये देख लो ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ रही है 19 की। ठीक है, अब 21 अचीव कर लिया इसने। तो ये है इसका स्प्रिंट EBT का फीचर्स भाई, जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक, सिंपल सी रनिंग चल रही है, कोई ऐसा एक्सीलरेशन नहीं है। और ये स्मूथनेस बता रही है गाड़ी की, यही होता है इंस्टेंट टॉर्क, और जो डिफाइंड किया है कंपनी ने। एंड फिफ्थ गियर पे देख लेते हैं। फिफ्थ गियर पे थोड़ा टर्निंग फास्ट हो जाती है भाई, उसके लिए पकड़ना पड़ रहा है। ये देखो फिफ्थ गियर पे, हालांकि मैंने ये प्रैक्टिस की थी एक दिन पहले भी ये व्लॉग निकालने की, पर ये भाई क्या है कि हम 2 लोगों में ट्राई कर रहे थे, पर ये सिंगल पर्सन पे काम करती है, देख रहे हो। अब इसकी स्पीड देख लो, मैं कोई एक्सीलरेशन नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। 24 पे आइडियल रनिंग चल रही है। तो ये है भाई इसका इनिशियल वो परफॉर्मेंस। तो कुछ इस प्रकार से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं भाई EBT, वो क्या कहते हैं, जो स्मूथनेस है और टॉर्क है। अब बात की जाए कि भाई जिस प्राइस सेगमेंट में 125 सीसी में ये आती है भाई, उसमें टॉर्क कितना जनरेट होता है, टॉर्क पिकअप सब कुछ इसी चीज़ में डिफाइंड होता है भाई। अब रिसेंटली भाई इसमें क्या है कि टॉर्क जनरेट करने के लिए भाई देखो, अगर पिकअप की बात किया जाए तो ये उठ रही है ना, तो ये जो टॉर्क है ये इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि भाई जो गाड़ी के अंदर इंटरनली टॉर्क बढ़ा दिया, मतलब फर्स्ट गियर पे जो टॉर्क चाहिए होता है, जो आपको एक परफॉर्मेंस बाइक से मिलता है, तो वो एक चीज़ है भाई।
बाकी यही चीज़ डिफाइन करती है, और कुछ ऐसा खास नहीं है। बट बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई स्प्रिंट ईबीटी के बारे में समझाओ। तो स्प्रिंट ईबीटी का फीचर का यही मतलब है भाई कि आपकी गाड़ी का टॉर्क और इनिशियली वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, स्मूथ हो जाता है इंजन और परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकल आती है। तो गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है भाई, वहाँ पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट दिखाओ। बाकी इसी नाम से मेरा फेसबुक चैनल भी है, तो आप जाके चाह सकते हैं, वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी टिल देन, बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और अमेजिंग व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।